और इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पहुंची जेडीए की प्रवर्तन टीम पहुंची गोपालपुरा बाईपास। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के नेतृत्व में टीम पहुंची। यहां अधिगम के नाम से चल रहा है कोचिंग सेंटर। मामले के मुख्य आरोपी हैं इस सेंटर के संचालक। टीम को यहां अनियमितताओं की शिकायत मिली थी और इस लिहाज से प्रवर्तन टीम अब यहां जांच कर रही है। अवैध निर्माण, आवासीय, व्यावसायिक गतिविधि और अन्य पहलुओं से जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद प्रवर्तन टीम यहां कार्रवाई को अंजाम देगी। और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पहुंची है जेडीए की प्रवर्तन टीम और यहां टीम पहुंचकर गोपालपुरा बाईपास मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम देगी सहयोगी दीपक का हम रुख करेंगे इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुख्य आरोपी कि यहाँ पहुंची है जेडीए की टीम कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और पूरी जानकारी साझा करिए दीपक। देखिए, दिसंबर के महीने में जो वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो पेपर लीक हुआ सामान्य विज्ञान का, उसके जो मुख्य आरोपी हैं उनके इंस्टीट्यूट भी जयपुर में संचालित है। अधिगम गोपालपुरा बाईपास पर है और उनकी जो संपत्तियों का जो लेखा जोखा है वो पुलिस और जेडीए की जो प्रवर्तन शाखा है वो खंगाल रही थी। उसमें गोपालपुरा पर भी ये कोचिंग है अधिगम, जो आप ये देख पा रहे हैं। हालांकि देर रात बताया जा रहा है कि अधिगम के जो प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने यहाँ के जो बैनर, जो होर्डिंग्स है वो हटवा दिए गए थे। जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सीसी हैं रघुवीर सैनी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ वायोलेशन है, क्या अनियमितता थी जो उनकी शिकायत मिली थी? रघुवीर सैनी जी, संज्ञान में कब मामला आया? हालांकि आपने रामकृपाल मीणा की भी जमीन, जो पूरी बिल्डिंग है, धरोशाही की थी, तो अब क्या कुछ वायोलेशन इसमें तोड़ेगा? देखिए, आज प्रातः हमारे अवधान में आया कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके द्वारा संचालित जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम है, जो जयपुर शहर में गुजर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर अवस्थित है। सुख विहार करके एक आवासीय कॉलोनी, 2 आवासीय भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त करके और एक व्यावसायिक बिल्डिंग बनाई हुई है। इसमें हमारी राजस्व और तकनीकी टीम लगी हुई है, पूरे चिन्हित कर रहे हैं। प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की दृष्टि से जितने भी उल्लंघन हैं, रोड सीमा में अतिक्रमण हैं, उनको सबको चिन्हित किया जा रहा है। काफ़ी कुछ अवधान में आया है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद में पूरा विधिक परीक्षण करके इनके द्वारा जो भी जवाब प्रस्तुत होगा उसका पूरा विधिक परीक्षण होकर के पूर्णता से प्रभावी प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आया जो आपने नापजोक करी है? किस तरह का वायोलेशन है? प्रथम दृष्टिया देखिए, इसमें 2 आवासीय भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त किया गया है। सेटबैक्स का पूरा वोलेशन करके बिल्डिंग बनी है। रोड सीमा पर भी अतिक्रमण है। इसलिए हमने जो आवासीय भूखंडों को अवैध रूप से संयुक्त करके और सेटबैक्स का पूरा वोलेशन करते हुए बिल्डिंग बनी है, उसके संबंध में धारा 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस दे। और दूसरा, रोड सीमा में जितने अतिक्रमण है उसके संबंध में 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी कर और विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। उम्मीद है कि रामकृपाल मीणा की जिस तरीके से बिल्डिंग को धराशायी किया था उसी तरीके से इसको भी? देखिए, वो रीट प्रकरण के मुख्य अभियुक्त के संबंध में हमें टेलीफोनिक सूचना स्थानीय जगन्नाथपुरी कॉलोनी का है, यहीं पे बगल में द्रव्यवती नदी से सारे लगते हुए थी। वो अवधान में टेलीफोनिक सूचना थी, हमने जांच करवाई। वो सरकारी खातली प्रकृति की भूमि थी। खातली वो जगह होती है जो पानी के बहाव के बगल में, जहाँ पानी लॉगिंग होता है, जहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता, किया गया संपूर्ण निर्माण अवैध होता है। वो हमने पूरी परीक्षण करके, नोटिस दे के, विधिक परीक्षण करके, उसके जवाब का पूरी प्रक्रिया अपना करके और हमने अविलंब प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई करके उसके द्वारा जो भी 4 मंजिला वृहद एक अवैध बिल्डिंग और डेयरी और अन्य अतिक्रमण थे, करीब 4 बीघा
भूमि पे सारे ध्वस्त किए थे हमने। आप इतनी कार्रवाई करते हो, क्या ये संज्ञान में नहीं आई इतनी बड़ी इमारत आपको कि आवासीय में व्यावसायिक ये गतिविधि? देखिए, हमारी सतत कार्रवाइयाँ आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन के आधार पे मेरिट बेस पे विधि सम्मत कार्रवाई, प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं। ये चूँकि अब अवधान में आया है, ये हम तो चाहते हैं कि कोई जादुई छड़ी और आदर्श स्थिति हो जाए। हमारे तरफ से जो विद्यमान संसाधन हैं कोई कसर नहीं छोड़े, आम आदमी को भारी राहत दी है और हमने माफिया प्रकृति के जितने भी हैं प्रभावी अंकुश लगाया, चाहे से अवैध निर्माण और सरकारी भूमियों के ऊपर अवैध कब्जे अतिक्रमण के मामले हों, अवैध कॉलोनी के हों, अवैध फ्लैट्स, ये बनना बंद हो गया। तो ये क्या सर जो अभी नोटिस दिया है इसका जवाब आने का इंतजार रहेगा? देखिए, हम 3 दिवस का समय है, इसमें ये जवाब देंगे, पूरी विधिक परीक्षण करके और प्रक्रिया अच्छा अपनाएंगे। दीपक, फिर तदनुसार हम पूरी प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे परिवर्तन संबंधी। जी दीपक, अवैध निर्माण की जानकारी मिल रही है, रेजिडेंशियल एरिया में व्यावसायिक गतिविधि की जानकारी सामने आ रही है। ये पता चल पाया है कि आखिर कब तक जांच पूरी कर ली जाएगी और कब तक कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा? दीपक, जरा ये भी पूछ लीजिए। देखिए, 3 दिन का नोटिस यहाँ पर दिया गया है और 3 दिन के अंदर क्या नोटिस का जवाब आता है उसको लेकर अभी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के जो सीसी हैं रघुवीर सैनी बता रहे थे। हालांकि देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आज ये आप इस बिल्डिंग पर आए हैं, हालांकि किस तरह की कार्रवाई की गई है और अब तक नोटिस दिया गया है, क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज प्रातः हमारे अवधान में आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गुजर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर अवस्थित है, ये एक सुख विहार करके आवासीय कॉलोनी है, उसके 2 आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से संयुक्त करके और एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें ये संचालित था। हमारी राजस्व और तकनीकी टीम पूरी कार्रवाई कर रही है, वो चिन्हित भी किया है, क्योंकि सेटबैक्स का तो पूरा उल्लंघन है और रोड सीमा में भी कॉर्नर प्लॉट है, रोड सीमा पर भी अवैध निर्माण अतिक्रमण है। इसके संबंध में हम इनको 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत और 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी कर रहे हैं और उनका ये जवाब देगा। जवाब का विधिक परीक्षण होकर के और तत्पश्चात तदनुसार हम प्रभावी विधि सम्मत परिवर्तन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, जवाब मांगा है और 3 दिवस का समय दिया है। नोटिस दे देगा सर? जी। कुल मिलाकर ये कि 3 दिन का समय दिया गया है दीपक, और उसी का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई जेडीए की ओर से की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।